वेल, एक तेज स्टूडेंट को देखकर सब तेज हो जाते हैं। और अगर आपको ये कहावत लगता है तो शायद आपने रेयान विलियम्स का वो पहला 5 मिनट नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा था, वहाँ पूरी तरह से माहौल बदल रहा था। तो आइए ये गोल देखते हैं। आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले चांटे का पास मनवीर को, मनवीर का पास राइट फ्लैंक से होते हुए मनवीर का पास रेयान विलियम्स को, और ये गोल। तो समझ लीजिए, राष्ट्रगान के समय से जो रेयान विलियम्स का फोकस और कमिटमेंट दिखा, वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं लग रहा था, वो एक स्टेटमेंट था। और मज़ेदार बात ये है कि ऐसे मोमेंट का सीधा असर गेम पे पड़ता है। अचानक से माफ कीजिएगा, अचानक से मनवीर और लिस्टन जैसे खिलाड़ी जो वर्षों से सुधर नहीं रहे थे, अचानक जागरूक, ज़्यादा तेज और ज़्यादा जिम्मेदार दिखने लगे। इससे इसे इंस्पिरेशन ही कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी 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 ने क्लास में टॉपर को बिठा दिया हो और उसके पीछे पीछे सबको लगा दिया हो। लेकिन असली सवाल क्या है, कि सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 5 मिनट का जादू था, या कुछ ऐसे जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरी टीम की पहचान बदल जाएगी। मैच के, माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले 24 घंटे में सोया नहीं हूँ, तो स्वेलिंग हो सकती है मुझे। मैच के शुरुआती 5-7 मिनट में रेयान विलियम्स ने जो किया, वो किसी प्लान का हिस्सा कम और नेचुरल इम्पैक्ट ज़्यादा लग रहा था। टेम्पो बढ़ा, मूवमेंट बेहतर हुए, विपक्षी टीम को सोचने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे पहला हाफ ख़त्म हुआ, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती दिखी। और ये कोई कमज़ोरी नहीं थी, ये एक रियलिटी थी। हर खिलाड़ी के पास, आप समझ लीजिए, हर खिलाड़ी के पास एक हाई इम्पैक्ट विंडो होता है, हाई इम्पैक्ट विंडो होता है। और समझदारी इसी में है कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल 55, 60, 65 मिनट तक रेयान विलियम्स का हमें बेस्ट वर्जन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद थोड़ा उन्हें थकान हुई, थोड़ी शायद इंजरी टाइप की हुई, और उनको सब्स्टिट्यूट करना एक प्रैक्टिकल फैसला रहा। ऐसा समझिए कि अगर कोई गाड़ी आप 120 के स्पीड पर मानते हैं कि वो बहुत स्मूथ चलती है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती 150 तक खींचना, ये समझदारी नहीं होगी इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग टर्म प्लान की बात करना, ये इस वीडियो का पर्पस लॉन्ग टर्म प्लान की बात करना है। लॉन्ग टर्म प्लान में हम रेयान विलियम्स को कैसे लंबे से लंबा समय तक खींच सकते हैं। देखिए, अभी वो 32 साल के हैं, 32 ईयर्स ऑफ एज। और जैसे सुनील छेत्री हमारे 38, 39, 40 तक खेला, पर हमारे पास अभी 2031 तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी हैं, और फिर एशिया कप क्वालिफायर्स भी आएगा। तो हम अभी अभी 26 चल रहा है, हमें रेयान विलियम्स को कम से कम 5 साल तो चलाना है। और अब कैसे होगा, ये हमें समझना है। लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो रेयान विलियम्स, जैसा मैंने कहा, 32 साल के हैं। सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के रूप में उनको देखना होगा। टीम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ना कि उनकी स्ट्रेंथ, रेयान विलियम्स की स्ट्रेंथ, स्पीड, डायरेक्ट रन, और फाइनल थर्ड में जो डिसाइसिव एक्शन होता है, उसका वो मैक्सिमम इस्तेमाल करें। उन्हें हर जगह, मेरे हिसाब से उन्हें हर जगह, देखिए, उन्हें हर जगह दौड़ने की बजाय सही जगह पर सही बॉल मिले, और यही असली मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे उनकी फिटनेस का जो स्तर है, ऐसा करने से हमें उन्हें ज़्यादा दौड़ाने के बजाय उन्हें सही जगह पे सही बॉल अगर दी जाए तो 70-80 मिनट तक हम उनको खींच सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक पॉइंट ज़रूरी, उससे ज़रूरी ये है कि टीम उनके पास कितनी समझदारी से खेलती है, टीम कितनी साझेदारी से खेलती है। देखिए, उनके आने के बाद मनवीर सिंह में सबसे बड़ा, मनवीर सिंह पिछले मैं देख रहा हूँ 1-1.5 साल से वो एज ए टीम प्लेयर उभरे हैं। उनको पता चल रहा है कि हाँ, जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, उनका काम है बॉल बना के देना। तो उन्होंने, जैसा दिखाया मैंने, कि उन्होंने रेयान विलियम्स को एक सटीक टाइम पे सटीक पास दिया, जिसकी वजह से हम ये मैच में पहले 5 मिनट में गोल कर पाए। तो मनवीर सिंह का यूटिलाइजेशन जैसा होना चाहिए रेयान विलियम्स के लिए, वो साझेदारी भी ज़रूरी है रेयान विलियम्स के लिए। क्योंकि कई बार समस्या खिलाड़ी नहीं होता, स्ट्राइकर नहीं होता, बल्कि उसको
उस खिलाड़ी को इस्तेमाल करने वाले सहयोगी खिलाड़ी होते हैं। और ये बात जितनी जल्दी टीम को, मैनेजमेंट को समझ में आ जाए वो बेहतर होगा। देखिए, टैलेंट होना, मेरे हिसाब से टैलेंट होना बड़ी बात नहीं है, सही समय पर सही फैसला लेना असली फ़र्क बनाता है। और यहीं पर अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो खास बनते हैं। खासकर, खास से बात है, मैं आशिक कुरूनियन पे वापस आना चाहूँगा। खासकर आशिक कुरूनियन के लिए स्पेशली, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास आप समझ लीजिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है। गेम ऐसा है, गेम की सबसे मुश्किल चीज़ स्किल नहीं है, डिसीजन मेकिंग होती है। फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्किल के अलावा, स्किल से ज़्यादा। कब खुद जाना है शॉट लेने के लिए, कब पास देना है। कई बार छोटे छोटे फैसले बड़े मैच तय करते हैं, और कई बार सही पोजीशन में होते हैं लेकिन 1 सेकंड की देरी और गलत चॉइस, गलत शॉट और पूरा मूव खत्म। तो आशिक कुरियन को ये चीज़ सुधारना है। ये सुधारना देखिए मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, थोड़ा संयम, क्योंकि हर बॉल में आप हीरो तो बन सकते नहीं हैं। कभी कभी सही समय पे पास देना भी बहुत बड़ा योगदान कंसिडर होता है। तो अगर आशिक अपनी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा और शार्प कर लेना, यानी कब ड्रिबल करना है, कब वन टच पास देना है, कब फिनिश करना है, कब शॉट लेना है, तो वो टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। क्योंकि हमने लास्ट मैच में देखा 4 शॉट उन्होंने बहुत जब मौका मिला शॉट ले रहे थे, क्योंकि उनके पास जो क्वालिटी पहले से है वो ऐसी क्वालिटी है कि ऑपोजिशन के डिफेंस को वो तहस नहस करने का मादा रखते हैं। उन्हें सिर्फ अपने गेम को थोड़ा सिंपल बनाना है, थोड़ा क्लियर करना है। इससे ये होगा कि हमारे पास एक अच्छी टीम तैयार होगी। बस उन्हें उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करना है। हर बॉल पर देखिए, हीरो 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 बनने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सही समय पर सही पास दे देना बड़ा इम्पैक्ट दे देता है। जब ये बैलेंस आ जाएगा तब आशिक कुरियन सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि एक मैच विनर भी बन सकता है। और इस वीडियो में मनवीर और लिस्टन के बारे में, क्योंकि मनवीर और लिस्टन ये ऐसे खिलाड़ी थे, या आशिक कुरियन पिछले मैच में भी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें गोल करने के कई मौके मिले। कई बार ये सेल्फिश हो गए, कई बार इन्होंने टीम वर्क नहीं दिखाया, टीम प्ले नहीं। गोल करने से ज़्यादा बड़ा गोल बनाने वाला होता है, जो बॉल बना के देता है। तो अब ये धीरे धीरे एक अच्छे स्टूडेंट रियान विलियम्स के आ जाने से सीख लेंगे। तो मनवीर और लिस्टन के केस में कुछ इसी तरह होता है। उनके पास भी देखिए स्पीड है, एनर्जी है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन गेम में सिर्फ दौड़ते रहने का नाम गेम नहीं ना है। आखिरी थर्ड में जाकर, फाइनल थर्ड में जाकर आपको क्या करना है, ये आपका इंस्टेंस क्लियर होना चाहिए। यही तो पूरा मैच का गोल करने का मूवमेंट बनता है, और वही मूवमेंट आपको रिजल्ट भी देता है। अच्छा खेला लेकिन कुछ बना नहीं, ये वो लाइन है जो हम इस हांगकांग वाले मैच के पहले से सुनते हुए आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब मनवीर, लिस्टन, रियान विलियम्स को देख के उन्हें बॉल बना कर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्लिनिकल स्किल वाला बंदा है जिसके पास फुटबॉल ब्रेन है, और इसको हमें यूटिलाइज करना है एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इनिशियल हम उनको 50-60 मिनट तक यूटिलाइज करें, क्योंकि उनका जो टाइम गेम है, जो उनका जो मैक्सिमम जहां से हम निकाल सकते हैं, बेस्ट है कि अगर हम उन्हें 2031-32 तक ले जाना चाहते हैं तो उन्हें 60 मिनट इनिशियल, और धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उनको फिटनेस लेवल ठीक करें, और उनको 70-80 मिनट तक भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वापस आते हैं अंडर 23 के खिलाड़ी पे, एक खिलाड़ी पे नहीं, काफ़ी खिलाड़ियों पे। अंडर 23 के खिलाड़ियों और एक और एडमंड की बात करें तो उन्हें भी मौका देना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आप समझ लीजिए, यंग प्लेयर्स मैदान पर एक एनर्जी तो लाते ही हैं, लेकिन वो एनर्जी के साथ साथ एक और चीज़ लाते हैं जिसे कहते हैं भूख। अच्छा करने और अपने आप को साबित करने का जो जज्बा होता है ना, ये खिलाड़ी वो भूख लेके आते हैं। और सीनियर खिलाड़ियों के साथ अगर ये मिक्स करके मैनेजमेंट इनको सही बिठा दे तो टीम का बैलेंस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि रियान विलियम्स ने अच्छा खेला या नहीं, सवाल ये है कि क्या टीम उस एक खिलाड़ी के इम्पैक्ट को अपनी आदत बना पाएगी या नहीं।
या उस एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द में अपने खेल के स्टैंडर्ड को भी बाकी खिलाड़ी उठा पाएंगे कि नहीं, जैसा कि उन्होंने हांगकांग के अगेंस्ट दिखाया। ये कंसिस्टेंसी आने वाले 2-3-4 साल तक बरकरार रखेगी कि नहीं। तो सिर्फ इसे हम एक अच्छा पल मानकर ना भूलें, बल्कि इसे याद रखें और आगे आने वाले मैचेस में इस हैबिट को कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये था वीडियो, रेयान विलियम्स को कैसे हम कंटिन्यूअसली जीत सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।